हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इंग्लिश क्लास में आप सीखेंगे, समझेंगे अंग्रेजी शब्द वी, अस, अवर, अवर्स और अवर सेल्वेज का हिंदी अर्थ, कार्य और प्रयोग। आपको पूरा फोकस देकर सुनना है और समझना है। तो चलिए अब शुरू करें इन शब्दों को समझना। देखिए, अंग्रेजी शब्द वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्वेज का हिंदी अर्थ व प्रयोग समझिए बस 5 मिनट में। स्टूडेंट, यह 5 सदस्यों का परिवार है जिसमें वी, अस, अवर, अवर्स और अवर सेल्वेज हैं। वी, इसमें वी मुख्य सदस्य है, सभी का अपना अपना अलग अलग कार्य है। ये सब प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जो एक से अधिक मिलकर जो एक से अधिक व्यक्ति मिलकर अपने खुद के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इन शब्दों का यह कॉन्सेप्ट प्रयोग करने का आपको समझना है और सीखना है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, आपके बहुत काम आएगा। निरंतर काम आता है, हर जगह आप इसको देख सकते हैं। तो हमें यह समझना है कि ये शब्द, इन शब्दों का हिंदी मीनिंग क्या है, इनका काम क्या है और इनके कार्य अनुसार प्रयोग कैसे होता है। तो चलिए, सबसे पहला अंग्रेजी शब्द हम समझते हैं वी। वी का प्रोनाउंसिएशन है वी। तो देखिए, वी आर फ्रेंड्स, इसमें कहा गया वी आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग मिलकर अपने खुद के लिए कह रहे हैं कि हम फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, मित्र हैं। तो कुछ लोगों ने मिलकर कहा है अपने खुद के लिए। इस शब्द का प्रयोग क्या है? वी। तो आपको ये समझना है, आप भी अपने लिए, खुद के लिए इस शब्द का प्रयोग करेंगे। वी आर फ्रेंड, जो भी हैं। अब अगला देखिए, वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे। हम, वी का अर्थ देखिए, वी का हिंदी अर्थ समझिए साथ साथ। हम, वी का मतलब होता है हम, अर्थ। स्टडी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, एवरीडे हर दिन इंग्लिश पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं अपने खुद के लिए कि हम हर दिन इंग्लिश पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से वी का प्रयोग हुआ है। तो ये वी एक सब्जेक्ट के यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट वी। वी जो है वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है जब एक से अधिक लोग मिलकर अपने खुद के लिए कुछ बात कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वी का प्रयोग होता है, वी शब्द का। ये वी मुख्य शब्द है वी का परिवार में। अब अगला देखिए, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। मतलब कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो वो खुद अपने लिए कह रहे हैं वी, इसके लिए वी का प्रयोग कर रहे हैं। वो हम क्या करते हैं? खेलते हैं क्रिकेट इन द इवनिंग, शाम को। हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। वी गो टू स्कूल टुगेदर। अब देखिए, वी हम गो टू जाते हैं, स्कूल को जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मिलकर हम जाते हैं स्कूल को, टुगेदर साथ साथ, साथ साथ मिलकर जाते हैं। तो देखिए, आपने वी का प्रयोग समझा, वी का काम समझा, वी का हिंदी अर्थ भी समझ लिया, हम, हमें। तो वी का काम का वाक्य में सब्जेक्ट का काम, ये वाक्य का सब्जेक्ट बनता है। अब अगला शब्द समझिए। अगला शब्द क्या है? अस। अस का काम समझिए। अब अस का हिंदी मीनिंग समझिए और कार्य के अनुसार इसका प्रयोग। तो देखिए, ही कॉल्ड अस। तो यहाँ पर बताया गया, देखो, वी कॉल्ड अस, उसने। तो ही का मतलब हो गया उसने, कॉल्ड का मतलब हो गया बुलाया। अब हमें का मतलब अस का मतलब हम हो गया।
हिंदी अर्थ साफ है। अस का मतलब क्या निकल गया? हमें। तो उसने हमें बुलाया, तो यहाँ पर देखिए ये क्रिया है और इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है अस। तो ये दिखाया गया है कि अस जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है, वाक्य में ऑब्जेक्ट क्रिया का ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब अगला देखिए सच्चाई। टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें हमसे बताया या हमें, टीचर ने हमें बताया या हमसे बताया। तो टीचर है, अध्यापक है, टोल्ड बताया, किसको बताया? हमें या हमसे। तो देखो अस का प्रयोग क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, क्रिया यहाँ पर टोल्ड है और इसका हिंदी अर्थ है हमें या हम, हमसे। अब अगला दे टीचर टॉट अस, टीचर ने, अध्यापक ने पढ़ाया। तो टीचर अध्यापक हो गया, टॉट पढ़ाया, और अस हमें, टीचर ने हमें पढ़ाया। तो टीचर की, टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट, क्रिया ऑब्जेक्ट, वो क्रिया होगी वर्ब, ऑब्जेक्ट अस। तो आप देखिए अस जो है वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है, क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है ये, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यही सच्चाई है। प्लीज हेल्प अस, कृपया, प्लीज कृपया हेल्प मदद करें, किसकी? हमारी। तो हम कह रहे हैं कि इसे हम एक से अधिक हैं, कृपया हमारी मदद करें। यहाँ पर देखिए अस, हमारी, कृपया हमारी। तो यहाँ पर अस का मतलब हमारी भी हो गया। देखो ये संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है, मूड मूड बदल जाता है। कृपया हमारी मदद करें, यहाँ पर इसका अस का हिंदी अर्थ हो रहा हमें, हमें, हमें या हमसे। और यहाँ पर हो गया हमारी। तो देखिए ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट। अगला देखिए सी गैव अस ए बुक, सी गैव अस, उसने दी, गैव मतलब दी, अस हमें एक किताब दी। तो इसका पूरा पूरा अनुवाद हो गया उसने हमें किताब दी। तो यहाँ पर अस का मतलब क्या हो गया? हमें। अस का क्या मतलब हो गया? हमें, हमें, हमें किताब दी। यहाँ पर देखिए हम एक से अधिक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो आप अपने लिए कह रहे हैं। हमें किताब दी, क्रिया का असर किस पर हुआ? हम पर हुआ और एक बुक पर हुआ। हमारा दे इनवाइटेड अस टू द पार्टी। अब दे यहाँ पर आया उन्होंने, इसका दे का मतलब, दे का हिंदी मीनिंग बे भी होता है, बे। यहाँ पर आया उन्होंने, इनवाइटेड बुलाया, निमंत्रण दिया, हमें, किसको दिया? हमें। तो हम कह रहे हैं अपने लिए, हमें निमंत्रण दिया, काम किस पर हुआ? हम पर। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्रिया का ऑब्जेक्ट। पार्टी में बुलाया। अब अगला वर्ड देखिए अवर। आपको अवर का, अवर को किस तरह समझना है? अवर को देखो, अवर का हिंदी मीनिंग आपको दिखाया जाएगा, इसका काम दिखाया जाएगा और इसका प्रयोग दिखाया जाएगा। और यही चीज आपको सीखनी है जो हम सिखा रहे हैं। देखिए अवर हाउस, यहाँ पर देखिए अवर हाउस इज ब्यूटीफुल। अब कुछ लोग कह रहे हैं, वो अपने लिए कह रहे हैं हमारा घर, वो अपने घर के बारे में कह रहे हैं हमारा घर। तो यहाँ अवर, अवर का मतलब हमारा, हाउस घर, इज है ब्यूटीफुल सुंदर है। तो आपको सीखना क्या है? ये देखिए अवर का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? यानी कि नाउन के साथ। अवर का प्रयोग नाउन के साथ हुआ है। क्यों? क्या काम कर रहा है ये चीजों पर स्वामित्व दर्शाने का काम कर रहा है। ये चीजों पर स्वामित्व दर्शाने के लिए नाउन के साथ प्रयोग होता है। और जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, नाउन के साथ इसका प्रयोग हुआ है, चीजों पर स्वामित्व, ऑनरशिप, मालिकाना हक के अधिकार, चीजों पर दर्शाने के लिए। यहाँ पर बी के परिवार को जब कुछ लोग मिलकर अपने लिए कहते हैं हमारा घर, हमारा खेत, हमारे वो, हमारे ये, तो उस तरह से जो है यहाँ अवर का प्रयोग होता है नाउन से पहले, बिल्कुल नाउन के बराबर में, नाउन के साथ। अब अगला देखिए अवर बुक्स, हमारी किताबें। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पे अर्थ हो गया हमारी, बात मिलकर एक ही है, चीजों पर स्वामित्व दर्शाने का काम करना। अब हमारा कह लें या हमारी या हमारे। तो देखिए अवर बुक्स, हमारी किताबें यार, ऑन द टेबल, हमारी किताबें मेज पर हैं, मेज पर रखी हुई हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, मिलकर कह रहे हैं हमारी, अपने लिए कह रहे हैं हमारी किताबें। तो ये देखिए पोजीशन दिखा रहा है किताबों पर किसी का, पोजीशन, स्वामित्व, अधिकार, किस पर? बुक्स पर।
तो ये दिखाने के लिए अवर का प्रयोग हुआ है। अब अगला देखिए, वी क्लीन अवर रूम, यहाँ पर अवर रूम, हमारा कमरा नहीं, पूरा पूरा बात का समझिए, वी क्लीन अवर रूम डेली। तो देखिए यहाँ पर वी के साथ अवर का प्रयोग हुआ है, वी के साथ आया है, रूम से पहले, मतलब नाउन से पहले, नाउन के साथ। हम अपना कमरा रोजाना साफ करते हैं, तो जब वी के साथ अवर का प्रयोग होता है नाउन से पहले, तो वहां अपने का अर्थ निकलता है। ये अवर, अपने, अपनी चीज, अपना कमरा साफ करते हैं। अवर रूम, तो ये रूम पर स्वामित्व, हमारा स्वामित्व दर्शाया है अवर ने। अब अगला, वेयर आर अवर बुक्स, हमारी किताबें कहाँ, अवर, हमारी किताबें, हमारी, अवर बुक्स, हमारी। तो देखो ये बुक, अवर ने जो है बुक्स पर स्वामित्व दर्शा रहा है, दर्शाने काम कर रहा है। अवर जो है बुक्स पर स्वामित्व दर्शा रहा है, किसका, किसी का भी होगा, हमारा। तो ये इस तरह से अवर का प्रयोग, अवर का काम और अवर का हिंदी मीनिंग, ये आप समझिए और समझना है। और अब अगला सवाल, अगला वर्ड है अवर, नहीं, अगला भी है, चलो ये एक प्रयोग और अवर का, वी लव अवर कंट्री, वी लव अवर कंट्री। तो यहाँ पर भी अवर का अर्थ हमारा नहीं है, अपने, यहाँ पर अपने हो गया, अपना देश। वी लव, हम प्रेम करते हैं, अवर कंट्री, अपने देश से। यहाँ पर अवर का हिंदी मीनिंग अपने हो गया, वी के साथ आया है, वी अपने साथ लेकर आया है अवर को, ये दिखाने के लिए चीजों पर अपना कब्जा, अपना पोजेशन, अधिकार, स्वामित्व दर्शाने के लिए अवर का प्रयोग हुआ है अपने देश से। और इसका हिंदी मीनिंग हो गया अपने। अब अगला देखिए प्रयोग, वी कंप्लीट अवर होमवर्क। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क के साथ अवर आया, ये नाउन है होमवर्क, गृह कार्य, नाउन के साथ आया अवर, ये कहने के लिए हमारा, अपना। वी ने अपने साथ लिया है, वी कंप्लीट, हम पूरा कर लेते हैं अवर होमवर्क, अपना गृह कार्य, कब, ऑन टाइम, समय पर। तो देखिए अब अवर्स है, तो आपने अवर को समझा काम, अवर का काम क्या समझा, चीजों पर स्वामित्व दर्शाने का काम। अवर जो है चीजों पर स्वामित्व दर्शाने का काम करता है, चीजों पर स्वामित्व दर्शाने के लिए अवर का प्रयोग बी के साथ होता है। और इसका हिंदी अर्थ भी आपने समझ लिया, कभी हमारा, कभी हमारे, कभी अपने। तो देखिए अब आया अगला अवर्स, समझिए, देखो अवर्स, दिस गार्डन इज अवर्स, इसका मतलब हो गया यह बगीचा हमारा है। तो देखिए अवर्स का प्रयोग भी चीजों पर स्वामित्व दर्शाने के लिए किया जा रहा है। अवर्स, वो अभी आपने समझा अवर्स, और यहाँ पे अवर्स, केवल अवर्स, अवर में एस ऐड कर दिया, अवर में ऐड करने से हो गया अवर्स, और इसका हिंदी मीनिंग भी हो गया हमारा, या हमारे, या हमारी। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे हुआ है, ये आपको समझना है। हिंदी अर्थ हमारी, हमारा, और इसका काम चीजों पर स्वामित्व दर्शाने का है, चीजों पर स्वामित्व दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वी के साथ। तो देखिए वी का, यानी कि वी का परिवार का मेंबर है ये, वी के परिवार का, उन्हीं के लिए काम करता है ये। अब अगला देखिए, दैट क्लासरूम इज अवर्स, वह कक्षा हमारी है, अवर्स, हमारी, अवर्स का मतलब हमारी हो गया, वो कक्षा हमारी है। तो ये देखो कक्षा पर स्वामित्व दर्शाने के लिए इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग जो है हमेशा अकेला आता है, वाक्य में अकेला आता है, ये किसी के साथ नहीं आता है। लेकिन चीजों पर स्वामित्व भी दर्शाता है, चीजों पर स्वामित्व दर्शाने के लिए अकेले प्रयोग होता है, लेकिन अवर नाउन के साथ आता है। ये अंतर है इसमें, इन दोनों शब्दों में ये अंतर है। अवर चीजों पर स्वामित्व दर्शाने के लिए अकेला आता है, और अवर अकेला आता है। अवर जो है, अवर चीजों पर स्वामित्व दर्शाने के लिए नाउन के साथ आता है, और अवर चीजों पर स्वामित्व या अधिकार दर्शाने के लिए वो अकेला आता है, अकेला प्रयोग होता है। देख लीजिए जैसा कि वाक्यों में दिखाया जा रहा है। अब अगला प्रयोग देखिए, दिस फैक्ट्री वाज अवर्स, यह फैक्ट्री हमारी है। तो देखिए ये फैक्ट्री हमारी है, अकेला प्रयोग आया, स्वामित्व फैक्ट्री पर दिखा दिया, हमारी फैक्ट्री है। दिस फैक्ट्री वाज अवर्स, यह फैक्ट्री हमारी थी, अब नहीं है। द हाउस नियर द रिवर, नदी के पास, नियर पास,
द रिवर, नदी के पास वाला घर, इज अवर्स, हमारा है। तो देखिए नदी के पास वाले घर पर जो स्वामित्व दर्शाने का काम कर रहा है वो अवर्स कर रहा है, और इसका प्रयोग अकेले हुआ है, उसके साथ नहीं हुआ। जिस पर ये अपना स्वामित्व दर्शाता है वो अकेला आया है। अगर तो ठीक है, अगला शब्द है अवर सैलवेज। अब आप अगला वर्ड समझिए, जो वी के परिवार का ही मेंबर है, अवर सैलवेज। अवर सैलवेज, इसका हिंदी मीनिंग, इसका काम और वाक्य में प्रयोग, चलिए समझिए क्या होता है। तो वी टॉट, यहाँ पर है वी, हमने, टॉट सिखाया, मतलब हमने सिखाया। किसको सिखाया? यहाँ पर किसी और का नाम भी हो सकता था, किसको सिखाया था, लेकिन किसी को नहीं। अवर सैलवेज, अवर सैलवेज मतलब हमने खुद को ही सिखाया, क्या? इंग्लिश सिखाई। वी, हमने, अवर सैलवेज, ये देखिए वर्ब का, वर्ब क्रिया और यानी कि टॉट है, और इसका ऑब्जेक्ट अवर सैलवेज है और इंग्लिश है। तो देखिए ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये ऐसा ऑब्जेक्ट है कि क्रिया, क्रिया का असर, क्रिया का प्रभाव करने वाले पर ही पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव, क्रिया का असर जो है करने वाले पर ही पड़ता है। और वो कहता है कि हमने खुद को ही अंग्रेजी सिखाई। जो काम हुआ है वो खुद के लिए हुआ है। ये काम जो हुआ है टॉट सिखाने का, क्या इंग्लिश सिखाने का जो काम हुआ है वो खुद को ही हुआ है। जो भी अंग्रेजी सीख रहे हैं वो खुद ही अपने आप सीख रहे हैं। तो हमने खुद को ही, तो अवर सैलवेज का मतलब हो गया खुद को ही, अपने आप को ही। हमने अपने आप को ही अंग्रेजी सिखाई, किसी और को नहीं सिखाई, खुद को ही सिखाई। तो अवर सैलवेज का काम खुद को, वो सॉरी, अवर सैलवेज का हिंदी मीनिंग है खुद को, अपने आप को। और इसका काम है क्रिया का ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो ये दर्शाए कि वो काम जो है करने वाले के लिए ही होता है, करना वाला ही अपने लिए काम करता है। जब कोई काम करने वाला अपने आप ही के लिए काम करता है, अपने आप ही के लिए ही काम कर रहा हो या काम करने की सलाह दे रहा हो, तो वहां पर अवर सैलवेज आता है वी के परिवार में, वी के साथ। तो देखिए और देखिए कैसे है, वी कैन हेल्प अवर सैलवेज। तो इसका मतलब हुआ वी कैन हेल्प, हम मदद कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं। कैन हेल्प, मदद कर सकते हैं किसकी? अवर सैलवेज, खुद की। तो ये मदद किसकी हो रही है यहाँ पर? खुद अपने आप ही की मदद करने के लिए जो काम हो रहा है मदद करने का, तो किसी और पर नहीं, किसी और के लिए नहीं, खुद अपने लिए। जब ये दर्शाने के लिए, जब जब कोई काम खुद अपने लिए करते हैं हम, तो वहां पर क्रिया के बाद अवर सैलवेज का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि वाक्यों में दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब वी कैन हेल्प अवर सैलवेज, हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं, हम किसी और की नहीं, खुद अपनी कर सकते हैं। अब अगला वीडियो होगा वी शुड बिलीव। अब देखिए सलाह दी जा रही है, हम सलाह दे रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं क्या? वी शुड हेल्प, वी शुड बिलीव, हमें बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, बिलीव इन, हमें विश्वास करना चाहिए अवर सैलवेज। तो अवर सैलवेज किस पर विश्वास करने की बात कह रहा है? खुद पर, खुद में विश्वास, खुद में भरोसा होना चाहिए। तो ये काम जो विश्वास करने की जो एक्शन है वो किसके लिए हो रहा है? खुद, खुद अपने लिए। तो इस तरह से बी का मतलब अवर सैलवेज का प्रयोग होता है। इसका हिंदी मीनिंग खुद अपने लिए होता है, खुद या अपने आप, इसका हिंदी मीनिंग है। और क्रिया का ऑब्जेक्ट है ऐसा ऑब्जेक्ट जो, जो क्रिया खुद के लिए होती है, खुद के लिए, अपने आप के लिए होती है, वहां पर ये अवर सैलवेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग भी समझे, हिंदी मीनिंग भी समझे और काम भी समझे। और इसका एक और प्रयोग देखिए, यहाँ पे है दिया गया है ये, वी मेड अवर सैलवेज। तो हमने खुद को, अवर सैलवेज खुद को या अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, मेड। यहाँ पर क्रिया हो गई मेड और इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये अवर सैलवेज, यानी क्रिया का असर अवर सैलवेज पर हुआ है। और अवर सैलवेज कौन है? खुद, वे खुद ही है। मतलब हमने अपने आपे को स्ट्रॉन्ग बनाया, मेड बनाया। कैसे? थ्रो प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास की और हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया।
तो ये देखिए अवर से एलवेज का प्रयोग आप समझे। अवर से एलवेज का हिंदी मीनिंग खुद को, याद रखिए खुद को, अपने आप को। ये जो है जब कोई काम खुद अपने लिए किया जाता है, खुद अपने आप पर किया जाता है, तो वहां पर जो है अवर से एलवेज का प्रयोग करते हैं, ये बात दर्शाने के लिए। तो इस इन शब्दों को आप समझिए, देखिए, इनका हिंदी मीनिंग, इनका काम और इनका प्रयोग हमने इस वीडियो में समझाया, ठीक से समझाया। और आप निरंतर आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ सीखते चले जाएंगे। अंग्रेजी शब्दों को सीखना ही अंग्रेजी सीखना कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखकर कुछ सीखा हो, इस वीडियो ने कुछ आपको सिखाया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। मिलते हैं अगले इंग्लिश क्लास में, तब तक हमें दीजिए इजाजत, और अपना ख्याल रखें। मस्त रहें, खुश रहें भैया, और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।